कैसे हुआ, किस संदर्भ में, किस ऐतिहासिकता में भगवान ने किया। भगवान होते हैं और बुद्ध ही भगवान है, और कोई भगवान वो नहीं है। ये बात एक दिमाग से निकाल लीजिए। और इस चलते हिंदूवादी मानसिकता में भगवान को जो नकारता है और गाली देता है तो वो अज्ञानता में करते हैं। बुद्ध को ही पहली बार भगवान कहा गया और उसी का देखा देखी सारे संसार में भगवान का चलन बढ़ गया। और यहाँ गणेश गोबर को भी भगवान कह दिया, आपके बुद्धि और संबोधि को खत्म करने के लिए, आपके विवेकशीलता को खत्म करने के लिए। इससे आवाज़ आता है क्या? ठीक है, हम बैठ जाएंगे। तो वर्षावास ये बरसात के मौसम का 3 महीना है जिसमें भगवान ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया भिक्षुओं को, भंते जी लोगों को, कि साहब आप लोग इधर उधर मत बरसात में जाइएगा, बहुत तकलीफ़ होती है, फसलों की बर्बादी भी होती है, क्योंकि धान बोआता है तो आप लोग उसको धान करके जाते हैं। कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू के भी काटने का डर रहता है, जीव जंतु भी कुचल जाते हैं पाँव से, वनस्पति लंबे चौड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र और उपासकों के यहाँ भी भोजन का संकट हो जाता है, क्योंकि बारिश में लकड़ी वगैरह का भी एक बहुत गंभीर संकट है यार, और आज भी है। जिन घरों में लकड़ी से खाना बनता है वो वर्षा से पहले लकड़ी इकट्ठा करते हैं। खैर, इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि आप लोग जो जहाँ हैं वहीं रहिए, मतलब बुद्ध विहारों में रहिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जिसको विपश्यना कहते हैं। और उसके बाद जब यह ख़त्म होता है, यही आज ख़त्म हो रहा है, हम लोग 4 दिन के बाद मना रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास समय का अभाव था, अन्यथा ये 17 तारीख को ही पूरे दुनिया में मनाएगी। ये बौद्धों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, उत्सव है, और इसको हैप्पीली मनाना चाहिए, खुशी खुशी के साथ। घर में खीर जरूर बनाइए, खाइए और पास पड़ोस को बताइए। इस तरीके से ये आपके संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका फैलाव और प्रसार होगा। जब आप अपने पास पड़ोस में खीर बांटेंगे तो लोग पूछेगा कि भाई क्या बात है, क्यों दे रहे हैं खीर। तो आपको ये जानना चाहिए ताकि आप बता सकें कि ये भगवान बुद्ध का एक निर्देश है, एक महत्वपूर्ण निर्देश है। और बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, इस बात को ध्यान रखिए। एक बात आप लोग को मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि बुद्ध मतलब ज्ञान, बौद्ध मतलब ज्ञानी, हिंदू मतलब गुलाम, हिंदुत्व मतलब गुलामियत। अंतर समझ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी खोज नहीं है, ये बनावटी बात नहीं है, ये हर तरीके से ये सत्य बात है। हिंदी भाषा के अनुसार भी, फारसी भाषा के अनुसार भी, और शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार भी। मैं इसलिए ये बात बोला कि बौद्ध बोलते हैं तो मरे स्वर में मत बोला कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देके कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कर हो जाएगा कि दलित कोई बोले, कोई पिछड़ा बोले और कोई बौद्ध बोले, तीनों शब्दों का क्या एक ही भाव है? मैं इसका आप लोगों से जवाब नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर आप लोग यही कहिएगा कि नहीं, तीनों के भाव में बहुत अंतर है। जब तीनों के भाव में अंतर बहुत है तो तीनों के सम्मान में भी बहुत अंतर है। एक दलित शब्द कोई बहुत बढ़िया नहीं है। ये कहाँ से आया? ये पिछड़ा वर्ड कहाँ से आया? ये कहाँ से डिराइव हुआ? कहाँ से इसका जड़ कहाँ आया? ये शूद्र शब्द से बना है जो मनुस्मृति में वर्णित है, और मनुस्मृति आपके लिए, आपके द्वारा नहीं लिखा गया है कि आपके लिए उसमें आपका कुछ प्रिविलेज को प्रोटेक्ट किया गया हो। उसमें आपके तमाम अधिकारों का हनन किया गया। वो सभी बौद्धों का, भारत बौद्धमय था और बुद्धों का देश था, उसको कत्लेआम करके ख़त्म किया गया। और एक बात और स्पष्ट आप लोग को कर देना चाहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया ने जो बार बार लिखा है और बोलता है, और आज का भी नेता सब बोलता है कि 5000 वर्ष से जाति प्रथा और ब्राह्मणों ने शोषण किया, गलत बात है।
ये सब शंकराचार्य के समय में जन्मा। जितनी भी कुप्रथा जो आज आप देख रहे हैं और आप पर थोपी गई है और उसको आज की सरकार पुनः उसको थोपना चाहती है, संविधान को हटाकर उसको जड़ को ज़्यादा पुराना नहीं है, 1000 साल का है, शंकराचार्य के समय का। राम मनोहर लोहिया भी पूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक राजनेता था जो गांधी का भक्त था, और गांधी ब्राह्मणवाद का पोषक था। उसी ने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था रखना है। अगर बाबा साहब के साथ उसी समय अगर ये सहयोग कर देता बाबा साहब के साथ, तो जाति कुप्रथा, अपमानकारी डिग्रेडेड कास्ट सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं अपमानकारी जाति सुव्यवस्था, ये ख़त्म हो जाता उसी समय। जिस तरीके से बहुत सी धाराएं जो कुव्यवस्था जो थी उसको ख़त्म किया गया संविधान में दर्ज कर उसी समय ख़त्म हो जाता है। तो राम मनोहर लोहिया को भी गहराई से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हम आप लोगों को आगाह कर दे रहे हैं। ये कभी भी अपने ज़ुबान से मत बोला कीजिए कि 5000 वर्ष से जाति प्रथा थी और ब्राह्मणों ने ये किया। अरे उसका तो अस्तित्व भी नहीं था। ये सारा जो है आज जो दमन जो चल रहा है उसका प्रतिफल जो है ये शंकराचार्य के समय से है। 9वीं शताब्दी आप कर सकते हैं। 32 साल के उम्र में मर गया। जिसको ब्राह्मण कहता है कि भगवान है, आम आदमी तो 32 साल की उम्र में मरता नहीं है। वो क्यों मर गया? वो मारा गया था बलात्कार के जुर्म में। वो एक महारानी का पति मर गया था, उसके साथ उसके भावनात्मक खिलवाड़ किया और उस रानी का सतीत्व को लूटा। जब रानी को जब होश आया तो रानी के लोगों ने उसको मरवा दिया उसको। सारी दुनिया जानती है कि शंकराचार्य कहाँ जन्मा, केरल में जन्मा, लेकिन मरा कहाँ ये नहीं जानता है लोग। वो हिमाचल प्रदेश में मरा था और आज भी स्पष्ट नहीं है कि इसका स्मारक कहाँ है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि आदमी अपनी पूर्ण अवस्था से पहले क्यों मरेगा? अगर मरता है तो वो स्वयं जिम्मेवार है, चाहे वो माँ के गर्भ से मर जाए, चाहे 60-70 साल की अवस्था में मर जाए। मैं अगर आजकल परसों 1 साल के अंदर मैं मरता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं क्यों मरने जा रहा हूँ। मनुष्य अपने मौत के लिए स्वयं जिम्मेवार है, अपने कुकर्मों और सुकर्मों के चलते। अंडरस्टैंडिंग जब तक कि अपनी पूरी अवस्था नहीं पूरा करता है, तो चाहे वो हृदय रोग हो या कुछ भी हो। खैर, मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। इन तीनों शब्दों पर गौर फरमाइए। दलित, पिछड़ा और बौद्ध, तीनों का पावर एक है। तो